मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। डेरिवेटिव के केस में आपसे बातें हो रही थी, तो उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन करना आपको सिखाऊंगा, किस एक अस्पष्ट फलनों का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने श्रृंखला नियम को बताया था, मान के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो उन सारी चीजों को अपने पास रखेंगे। अस्पष्ट फलन को ना कैसे करते हैं, तो अस्पष्ट फलन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ ये बात जान ले। हम लोग इसके पहले जितनी भी चीजें पढ़े हैं वहां पे एक्स और वाई जो फंक्शन था वो एक जैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन हम दोनों को पृथक पृथक कर सकते थे। यहां कुछ ऐसे फंक्शन मिलेंगे जहां पे हम एक्स वाई को अलग अलग पृथक नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे हम कभी कभी ऐसा लिख ले y बराबर एफ एक्स, तो कभी कभी ऐसा लिख ले x बराबर वाई, x बराबर एफ वाई, ऐसा लिख ले। तो अभी जो जितनी भी चीजें मिल रही थी x बराबर एफ वाई वाली या y बराबर एफ एक्स वाली, ये टर्म हमारे पास हो रहा था कि हम अलग अलग लिख सकते थे। ऐसी फ्रीडम यहां नहीं मिलेगी। जब ऐसी फ्रीडम नहीं मिलेगी तो उस प्रकार के फलन को कहते हैं हम लोग क्या, अस्पष्ट फलन कहते हैं ना। यानी जैसे मान ले y बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो जहां पे एक बात मोटी मोटा और रख लो कि जहां एक्स वाई एक साथ आवे, जहां एक्स वाई एक साथ आवे, कुछ ऐसा हो जाए एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा टर्म आ जाए, इस तरीके का टर्म आ जाए, तो ये सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे, अस्पष्ट फलन, जहां पे हम उनको अलग अलग पृथक नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएशन क्या है, यदि चर x तथा y एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के रूप में संबंध द्वारा संबद्ध है तथा y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव, यानी इस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा, वही बात कह रहा हूं। y को x के फलन के रूप में व्यक्त करना संभव अथवा सुविधाजनक नहीं है, तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। y को x का क्या कहते हैं, यानी अभी मैं पृथक पृथक नहीं कर पाऊंगा, तो उसे कहते हैं अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन का अवकलन यानी अस्पष्ट फलन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज निकालना है। तो उस कंडीशन पे हमें दोनों साइड, दोनों तरफ यानी बोथ साइड से हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है जैसे x के पावर n प्लस y के पावर n इक्वल टू a की पावर n, मुझे इसका अवकलन बताना है। तो बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर, जब भी आपको निकालना है ऐसा आप करेंगे। ठीक है, तो बार बार आप इस तरीके से लिखने जाइएगा ही नहीं। ठीक है, आप पृथक करने के मूड में पड़िएगा नहीं। ठीक है, पृथक कर सकते हैं, पृथक करके करे, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता, इसलिए बोला संभव या सुविधाजनक नहीं है। तो ये क्यों हम जाएंगे ऐसा कुछ करने, ऐसा ही करिएगा। जो फंक्शन इस तरीके का मिलेगा स्पष्ट फलन, तो उस तरीके को हम बोथ साइड, दोनों तरफ से क्या करेंगे, अवकलज उसका निकालेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ x के सापेक्ष करेंगे, तो ddx ऑफ x के पावर n प्लस क्या हो जाएगा y के पावर n, और यहाँ ddx ऑफ क्या हो जाएगा a के पावर n। तो यहाँ मिलेगा ddx ऑफ x के पावर n प्लस ddx ऑफ क्या हो जाएगा y के पावर n, और ये क्या कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। इसका अवकलन n x के पावर n माइनस 1 जो फॉर्मूला होता है। अब इस फंक्शन को वेरीफाई x के रिस्पेक्ट में, पहले हम इस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलेंगे, तो n y के पावर n माइनस 1, फिर क्या बचेगा dy बाई क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रही बात है ये। यहाँ पे इसका अवकलन 0 हो गया, इसका ये हुआ। अब यहाँ पे y के पावर n, तो यहाँ पे देखो y है फलन में, फंक्शन में y है, यानी कुछ ऐसा फलन है ना, ऐसा वाला फलन है। तो यहाँ पे मुझे x के रिस्पेक्ट में ही करना था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे x पहले एज्यूम करके कर लेंगे, फिर dy बाई dx लिख देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये टर्म उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा n y के पावर n माइनस 1 dy बाई क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये टर्म उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस n x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 1, ये उसके बटे में, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx माइनस n x के पावर में n माइनस 1, और ये जाएगा n
y के पावर n माइनस वन, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dx बराबर माइनस x के पावर n माइनस वन, y के पावर n माइनस वन। आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट करो पहले, तो फिर आगे एक सवाल और लेते हैं। सवाल इस तरीके से मैं और ले रहा हूं, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज लगाऊंगा, क्योंकि वहां से आप पहले एक्सरसाइज के पहले में तो अवकल नेता वगैरह चेक करना है, तो वो सारी चीजें आप करिएगा। जहां से अवकलन करने वाला है वहां से मैं पहले एक्सरसाइज पे आज बातें करूंगा आपसे। तो वहां से आप क्या करना है, तो यहाँ क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो बुक है उससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब 3axy। अब देखो बोथ साइड आप दोनों तरफ से इसका अवकलन करो, तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3axy। तो यहां से देखो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y का क्यूब, यहाँ 3 ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा डी डी एक्स ऑफ xy। तो यहाँ देखो दो फंक्शन गुणे के रूप में, तो प्रोडक्ट रूल जो आप कर रहे थे पहले से, इसको करोगे तो 3x के पावर 2 हो जाएगा, पावर आगे फिर पावर में से एक घटेगा। वैसे ही इसको करेंगे तो 3y के पावर 2 dy बाई क्या हो जाएगा dx, जहां ऐसा टर्म है वैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह 3a, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा y डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, फर्स्ट फंक्शन ना, यहाँ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट बाय क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, हाँ सेकंड फंक्शन ना। तो एक बार इसको, इस बार इसका अवकलन, एक बार इसका अवकलन, ठीक है। तो अब यहां से देखो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई क्या हो जाएगा dx, और यहां हो जाएगा 3a, इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y, और यहां हो जाएगा x dy बाई क्या हो जाएगा dx। यहां से आपका 3 कॉमन लेकर काट देंगे दोनों तरफ से, यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या x स्क्वायर प्लस यहाँ y स्क्वायर dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ 3ay, 3 कट गया है तो अंदर गुणा कर दीजिए, ay प्लस क्या हो जाएगा ax dy बाई क्या हो जाएगा dx, ये वाला टर्म इधर ला दीजिए, तो y स्क्वायर dy बाई क्या हो जाएगा dx, ये इधर लाइए तो माइनस ax dy बाई क्या हो जाएगा dx, ay ये उधर ले जाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है dy, तो dy बाई क्या हो गया dx, और यहाँ क्या बचा y स्क्वायर माइनस ax, यहाँ हो गया ay माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये इसके बटे में, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा al। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ना। एक्सरसाइज नंबर हम बातें करेंगे 5.3 पे ना, जहां पे प्रोडक्ट, जहां पे हम मान के श्रृंखला नियम का भी यूज करेंगे और अस्पष्ट फलन का मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो आइए हम 5.2 और 5.3 के एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। दोनों एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन को बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको लगाना है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चरों में भी मैं आपसे बातें किया हूं कि मैं पूरी एक्सरसाइज में नहीं लगाने वाला ना, कुछ चीजें जो मुझे लगेगी वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको नहीं जो क्वेश्चन आएगा आप मुझे कमेंट में लिख कर सेंड करेंगे, फिर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करते समय आपके उन सवालों पे बातें करूंगा। तो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है और उस एनसीईआरटी के बुक में से 5.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 यहां दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। मुझे इसका अवकलन करना, मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां से मान लिया y बराबर कितना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे ये तो नॉर्मल फंक्शन है और स्पष्ट फलन है, ये पूरी तरीके से अलग अलग हो जा रहा है ना एक्स वाई। तो मैं इसको करूंगा तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मान के लगाओ या तो श्रृंखला नियम, हमने कहा था पहले इस पूरे को, जैसे यहां इसको मान के करोगे, एक बार फिर से डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे मान लिया t बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5,
तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, और इसको ddx आप करोगे x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ 0 हो जाएगा, ये dt बाई dx की वैल्यू हो गई ना, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे t लिख दोगे तो sin t हो जाएगा। तो अब ये अवकलन t के रूप में होगा, तो यहाँ sin t लिख दोगे तो ये आपका आएगा dy बाई dt आएगा तब। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, dy dt, तो यहाँ dy बाई dt इक्वल टू कॉस टी आ जाएगा। तो t की जगह जो रखना है आप रख लीजिए, तो t की जगह जो था वो रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया, तो अब इतना हम नहीं करने जाएंगे, ठीक है। ये आपका अब रफली वर्क होगा, या तो आप सीधा सीधा श्रृंखला नियम का हमने पीछे से कहा था, पहले आगे उठा साइन को करो, इसको एज्यूम कर लो कोई एक फंक्शन ना, इसका कोई एक चर है, तो एक चर के रूप में आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, फिर ddx ऑफ क्या हो जाएगा दूसरा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 5, पहले हमने साइन का किया है तो साइन को बाहर निकाले, ddx ऑफ दूसरा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे आप इसका करोगे तो ये कितना आने वाला है 2x का करोगे, तो यहाँ x स्क्वायर करोगे तो 2x आ जाएगा, कांस्टेंट का करोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा 2x, तो यही बात करेंगे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये किसकी वैल्यू हो गई dy बाई dx की। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह है, दो फंक्शन है cos एंड sin का भी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है क्या, cos sin x है, तो यहाँ वही बात y बराबर क्या हो गया cos sin x हो गया। अंदर वाले पहले बाहर वाले फंक्शन को इसको एक चर के रूप में देखेंगे, इसको एक चर के रूप में देखेंगे, तो चर मान लिया t है, तो अब y बराबर t को हमको cos t को करना है, तो cos का क्या होगा माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या dy बाई dx के रूप में निकालो, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन sin x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा ddx ऑफ क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, यहाँ से साइन ये आपका खत्म, तो ये क्या बचेगा हमारा x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x और इसका अवकलन हो जाएगा क्या cos x हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई dy बाई किसकी dx, आप ऐसे नॉर्मली कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं, चलिए अभी नहीं आप खत्म करना है तो ऐसे लिखे sin x और इसका अवकलन क्या आ जाएगा cos x ना, ये इनवर्स फंक्शन आप पढ़ोगे तो वहां पे आएगा, तो sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो अभी खत्म हो जाएगा, तो ये वहां फार्मूला बनता है sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो आप उस तरीके से x केवल लिख सकते थे, ठीक है, तो उससे वरी नहीं होइएगा। तो एक क्वेश्चन मैं और आगे की तरफ लेता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं और स्पष्ट फलों पे मैं आपसे बातें करूंगा। ये तो हो गया श्रृंखला वाले पे, तो यहाँ पे मैं एक सवाल और ले लूं, तो जैसे मैं एक सवाल लेने में ये ले लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फंक्शन पहले हमारे पास क्या है, y बराबर सेक tan अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले सेक का करो, dy बाई क्या हो जाएगा dx, तो सेक में ये फंक्शन है, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है, सेक का क्या होगा सेक x इंटू सेक x, हाँ ddx ऑफ सेक x, तो इसका होता है क्या सेक x इंटू क्या होता है टेन एक्स, फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ x की जगह ये पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म लिखेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा सेक tan अंडर रूट ऑफ x, फिर क्या हो जाएगा tan फिर ये पूरा फंक्शन tan अंडर रूट ऑफ x, ddx ऑफ क्या हो जाएगा tan अंडर रूट ऑफ x। तो हमने अभी सेक को किया है, उसी प्रकार अब आप क्या करेंगे tan का, तो tan का करेंगे, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो tan का सेक स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई क्या dx इक्वल टू सेक tan अंडर रूट ऑफ x, और यहाँ क्या हो जाएगा tan अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे अब बातें करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x, और फिर क्या हो जाएगा
10 हो गया, तो अब ये बचा अंडर रूट ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। थोड़ा सा लंबा लेकिन आसानी से होगा, कई चरणों में मान के भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में आपको रखोगे तो यही आंसर आने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई क्या डी एक्स सेक 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स सेक 10 अंडर रूट ऑफ एक्स 10 अंडर रूट ऑफ एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, और इसका निकालेंगे तो सीधा सीधा समझो x के पावर 1/2 है, पावर आगे 1/2, x के पावर 1/2 -1 माइनस आ जाएगा तो 1/2 अंडर रूट 2, तो x हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो यही आंसर लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से ही हम बातें करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप इससे वरी नहीं होइएगा, आंसर आप मैच करा लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैं अगले एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ 5.3 पे। 5.3 में अस्पष्ट फलनों की बात हो रही है, तो अस्पष्ट फलन पे मैं आपसे बातें करूंगा, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों, एक में हमने श्रृंखला नियम को बताया, 5.2 में श्रृंखला नियम पे है, 5.3 में क्या है आपका अस्पष्ट फलन के रूप में। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन 5.3 का। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 2x + 3y इक्वल टू लिखा है sin x। हमने आपको बताया कि एक फंक्शन में हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो अलग अलग करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x + 3y, बोथ साइड आर डिफरेंशिएट। तो यहाँ हो जाएगा क्या डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ आप करोगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x + डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा sin x। तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 बाहर ले लो तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, 3 बाहर ले लेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा dx, साइन का क्या हो जाएगा cos x होगा, तो ये cos x हो जाएगा, और डी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 + 3 dy बाई क्या होगा dx, ये cos x, तो हमें dy dx का मान निकालना है, 2 उधर भेज दीजिए, 3 dy बाई क्या हो जाएगा dx cos x - 2, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx cos x - 2 बाई क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, ax + by² cos y। तो देखो सीधा सीधा फंडामेंटल चीज, डी डी एक्स ऑफ ax डी डी एक्स ऑफ by², यहाँ पे हमने कर दिया डी डी एक्स ऑफ cos y। आप इसको करोगे तो a डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, यहाँ पे b बाहर ले लो तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y², यहाँ पे आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा sin y, यहाँ पे आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा sin y ना, sin y dy बाई क्या हो जाएगा dx, यहाँ पे आप इसको करोगे तो a डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x, यहाँ पे इसको 2y हो जाएगा, अरे यार 2 आगे आएगा, 2 में से एक जगह 1 बचेगा, तो 2yb हो जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये हो जाएगा sin y dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये फंडामेंटल चीज ये उधर ले जाइए, तो a इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो a इक्वल यहाँ क्या बचेगा a, तो a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा sin y इंटू dy बाई क्या हो जाएगा dx, 2yb dy बाई क्या हो जाएगा dx। दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन कितना है dy बाई dx, यहाँ दोनों में कॉमन लिया dy बाई क्या dx, यहाँ बचा sin y - 2y बाई b इक्वल टू a, ये इसके बटे में, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx इक्वल टू a/1 में क्या हो जाएगा sin y - 2yb। ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे, इस प्रकार से ही क्वेश्चन आप बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप हमसे इजीली पूछेंगे, ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायर करके जो अस्पष्ट फलन होगा। तो आज हमने दोनों एक्सरसाइज पे बात किया है और दोनों के नियम को भी स्पष्ट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए।